हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म ग्रुप के साथ में सेट वैल्यू को कैसे यूज़ करते हैं उस प्रोसेस की। ठीक है, तो ये सेट वैल्यू क्या रहता है, किसी भी फॉर्म के अंदर हमें वैल्यू सेट करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। नेम से ही आपको पता चल रहा होगा। बट क्वेश्चन है कि इसमें और हमारे पास एक और जो मेथड रहता है, एक और जो रहता है कीवर्ड, वो रहता है पैच वैल्यू। तो दोनों का डिफरेंस हमें अभी समझना है कि सेट वैल्यू क्या है और पैच वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को इंडिविजुअली समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सेट वैल्यू का एक्सप्लेन करूंगा कि सेट वैल्यू क्या होता है, कौन से सिनेरियो में हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, और उसके बाद में हम मूव करेंगे पैच वैल्यू पे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो इंडिविजुअली समझने से हमें डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, और अगर उसकी कोई अगर आपको कोई क्वेरीज आती तो वो भी आप टाइम टू टाइम उसको हैंडल कर सकते हो। तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा सेट वैल्यू क्या है, इसे फॉर्म ग्रुप के साथ में कैसे यूज़ करना है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम सेट वैल्यू को फॉर्म ग्रुप के साथ में यूज़ करें। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, देखो हम यहाँ पे हैं, और इसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम हैं app.component.html फाइल में, जहाँ पे हमने फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन विद, और सेकंड हमने लिखी है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप विद सेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में हमने दो हॉरिजॉन्टल रोज रखी हैं जो हमें अलाउ करेगा फॉर्म को प्रॉपर्ली डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अब जो भी हमारा फॉर्म होगा वो इस हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में हम डिफाइन करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो मैंडेटरी नहीं है, बट बेटर वे में शो करने के लिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, चलते हैं app.component.ts फाइल पे, वहां पे प्री रिक्वेस्ट डिफाइन करना है। बट उससे पहले अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि हमें करना क्या, एग्जैक्टली हमारी क्या रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल सी है, हम दो फील्ड बनाएंगे, एक नेम के लिए एक ईमेल के लिए, और उनके साथ में हम हमारे फॉर्म ग्रुप को सेट वैल्यू के साथ में यूज करके देखेंगे कि सेट वैल्यू से उनमें कैसे वैल्यू हम सेट कर सकते हैं और इसमें क्या चीज मैंडेटरी होती है। ठीक है, वो समझना इंपॉर्टेंट है, वो इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ से जाके सबसे पहले तो हम रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को ऐड करेंगे, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। तो यहाँ पे आपको जाना है इंपोर्ट्स वाले सेक्शन एरे पे, और यहाँ लिखना है रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद में बाकी चीज़ें हम जैसे जैसे डिफाइन करेंगे उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंपोर्ट होती जाएगी, नहीं होगी तो हमें मैनुअली करनी पड़ेगी। तो पहले हम एक ग्रुप बनाते हैं यूज़र फॉर्म नेम से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूज़र फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे असाइन कर देते हैं इसको फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप हमने डाला, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो इनपुट फील्ड सेट करेंगे, जैसे नेम, न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंगल कोट्स। अब ये सिंगल कोट्स क्या है, ये हम रख रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक रहेगा, अगर यूजर ने कुछ भी की नहीं किया तो उसकी वैल्यू डिफॉल्ट ब्लैंक की सेट होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे वैलिडेटर्स की हेल्प से यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं रिक्वायर्ड का। अब ये चीज़ आपको पता होगी क्योंकि वैलिडेटर्स हमने पहले भी यूज़ किया था फॉर्म कंट्रोल के साथ, तो आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। इनकेस नहीं पता तो आप पहले वाले सेशन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। सेकंड हम यहाँ पे एक और फील्ड बनाएंगे जो रहेगा ईमेल के लिए, और इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डिफॉल्ट वैल्यू एज ब्लैंक, और उसके बाद में हम यहाँ पे डाल देंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ तक आप इसको डाल के एक कॉमा दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा फॉर्म कंट्रोल रेडी। अब इसके बाद क्या करना है, देखो एक बार आपका ये यूज़र फॉर्म यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद में हम एक मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सेट डेटा। क्या बोलते हैं, सेट डेटा। और यही हमारे को हेल्प करेगा इसका पूरा लॉजिक लिखने के लिए। तो देखो मैंने यहाँ लिखा सेट डेटा, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म। यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म
डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, तो सेट डेटा क्या था, वो तो हमने एक मेथड को नेम दिया, आप वो कुछ भी दे सकते हो, बट जो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेट वैल्यू, वो आपको एज इट इज़ रखना होगा। अभी हमने यहाँ पे रखा, देखो सेट वैल्यू, वहाँ पे कैपिटल वी है हमारे पास, इसको करेंगे हम एक्सपेंड करने के बाद में आप यहाँ लिखोगे नेम कॉलन, और नेम में फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर टेक, या आप दे सकते हो शर्मित, जो भी नेम आपको यहाँ पे पुट करना है वो आप नेम पुट करोगे। फिर देंगे एक कॉमा के बाद में हम लिखेंगे एक ईमेल, तो ईमेल आ जाएगा। ईमेल में कोई भी सैम्पल ईमेल डाल सकते हैं, जैसे test@gmail.com। ठीक है, और इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, एक सेमीकोलन दोगे। ठीक है, इसको टर्मिनेट करने के लिए। तो ओवरऑल हमने क्या किया, हमने एक यूजर फॉर्म नेम से ग्रुप बनाया, एक नेम बनाया, और इस नेम के साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड को वैलिडेशन चेक करने के लिए ऐड किया, और फिर उसके बाद में सेट डेटा। और आप लोग चाहो तो इसके बाद में ये जो मेथड है इसी के अंदर हम कंसोल भी डाल ही देते हैं। एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वो वैल्यूज हम शो कर देंगे, दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू। तो एक ही मेथड से हमारा दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे एक मैसेज भी डाल सकते हो, कॉमा वैल्यू सेलेक्टेड, या आप लिख सकते हो वैल्यूज एंटर्ड। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन देके आप इसके बाद एक कॉमा दे दो, तो ये प्रॉपरली उस वैल्यू को शो करेगा। तो कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल का जो भी लॉजिक था वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल का क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होनी चाहिए, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, वैलिडेटर, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। अगर ये ऐड हो गई तो उसके बाद में कोई भी इशू नहीं आएगा। आपका ग्रुप बन गया, ग्रुप में आपने 2 कंट्रोल सेट करे, नेम और ईमेल, जिस पे वैलिडेशन लगाया वैलिडेटर रिक्वायर्ड का, और सेट डेटा से हमने वहाँ पे वैल्यू को सेट किया, कंसोल डॉट लॉग में उसको प्रिंट कराया। अब चलते हैं HTML फाइल पे, जहाँ पे हम इसका पूरा फॉर्म डिज़ाइन करके इसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे, और फिर समझेंगे कि सेट वैल्यू में क्या ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से हमें पाथ वैल्यू को ऑप्ट करना पड़ा, या पाथ वैल्यू क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, वो ओवरऑल देखेंगे। तो उससे पहले फॉर्म बनाते हैं फटाफट से। फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे फॉर्म ग्रुप, ये आ गया अपना फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के अंदर आप लिखोगे क्या, यूज़र फॉर्म, फिर आप एक दोगे स्पेस, और यहाँ पे लिखोगे ng सबमिट, और इस ng सबमिट में लिख देंगे सेंड डेटा। ठीक है, सेंड डेटा आपका मेथड का नेम आ गया, कुछ और था शायद नेम, सेट डेटा, सॉरी इट शुड बी सेट डेटा नॉट सेट डेटा। तो सेट डेटा हमने डाल दिया। अब उसके बाद में आपको एक फटाफट से लेबल डालना है। इस लेबल में आप डाल दोगे नेम, और फिर इसका इनपुट फील्ड बनाएंगे हम। तो यहाँ पे इसको इनपुट फील्ड देते हैं, और इस इनपुट फील्ड में सिंपली आपको एक टाइप डालना है। इसका टाइप डाल सकते हो टेक्स्ट, और फिर इसके बाद में फॉर्म कंट्रोल नेम आ जाएगा सिंपल, जिसमें हमारा फॉर्म कंट्रोल नेम तो नेम ही है, तो यहाँ आ गया नेम। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, और नेक्स्ट लेबल डालते हैं जो होगा ईमेल का। तो यहाँ आ गया ईमेल, इसमें स्पेस हटाई देते हैं। ठीक है, ईमेल, फिर एक यहाँ पे देंगे आप इनपुट, और यहाँ पे आप आ जाएगा आपका ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे ईमेल, टाइप भी ईमेल रहेगा। इतना होने के बाद में सिंपली आपको एक बटन ऐड करना है जो आपको डेटा सबमिट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ आएगा सेट डेटा, यही नेम मैं देता हूँ उसको, और यहाँ पे लिख देंगे सबमिट, टाइप सबमिट। परफेक्ट, तो ये अपना हो गया रेडी। रन करते हैं ng सर्व --- ओपन एंटर। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि हो क्या रहा है सेट डेटा से एक्चुअल में। तो ये हमारे पास इनपुट आया, मेन हेडिंग आ गई एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमेट, रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म ग्रुप विद सेट वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रो, लेबल, इनपुट फील्ड, लेबल, अनदर इनपुट फील्ड, 1 बटन एंड 1 हॉरिजॉन्टल रो। क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, क्लिक ऑन कंसोल, और अभी मैं इसको डायरेक्टली सेट डेटा करता हूँ। तो देखो मैंने जैसे ही सेट डेटा किया तो क्या करा इसने, वैल्यू सेट कर दी, नेम में शर्मित और ईमेल में टेस्ट था, जबकि ब्लैंक था। और हमारे पास जो डेटा सबमिट हुआ वैल्यू एंटर्ड में क्या आया, test@gmail.com और शर्मित। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अभी सपोज मैंने यहाँ पे डाला ABC,
और यहाँ पे डाल दिया XYZ, और फिर मैंने इसको वापस से सेट डेटा किया तो देखो फिर से इसने क्या कर दिया, नेम शर्मित और ईमेल। तो यही एक प्रोसेस हमने देखना था कि कैसे सेट वैल्यू इस चीज़ को सेट करता है। डजेंट मैटर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये कब यूज होगा, जैसे सपोज आपने इसको डिसेबल करके रखा है और आपको पता है कि जो भी डेटा आप पास कर रहे हो सेट वैल्यू से वही आपको यहाँ पे शो करना है, तो इस केस में हम इसको बस डिसेबल कर देंगे, जैसे कि यूज़र उसको चेंज नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे ही आप इसको सबमिट करने जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली हम सेट मेथड कॉल कर रहे हैं तो सेट मेथड बार बार जाके उसको चेंज कर देगा, ठीक है। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, क्या हम एक स्पेसिफिक वैल्यू को यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे अगर मेरे को सिर्फ नेम को अपडेट करना है तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नेम स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नेम स्ट्रिंग, null email string, null email is missing in type name but required in type, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देख रहा है, ये ईमेल को भी चेक कर रहा है कि ईमेल मिसिंग है, मतलब आपको पूरे ग्रुप में जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब की वैल्यू को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक भी वैल्यू को स्किप किया तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। सेम गोज विद दिस, अगर मैं नेम हटाता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली एरर मिलेगा। मतलब आपको इस सिचुएशन में भी, अभी जैसे यहाँ पे हम सेट डेटा करने जाते हैं, ओके आई थिंक वो सेव नहीं किया था हमने, हाँ अभी सेव किया तो देखो आपको एरर मिल रहा है, नेम इज मिसिंग इन टाइप। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि जब भी आप सेट डेटा यूज़ कर रहे हो तो आपको जितने भी फॉर्म कंट्रोल हैं आपके एक फॉर्म ग्रुप के अंदर उन सभी को सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे सेट वैल्यू को यूज़ करते हैं, और मेन कंडीशन यही है कि पूरे फॉर्म में जितने यूज़र ग्रुप में पूरे फॉर्म ग्रुप में जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब की वैल्यूज़ आपको इसमें सेट करनी रहती है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पाथ वैल्यू की, तो तब तक आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन रहता है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।